हेलो स्टूडेंट, क्लास +1 एक्सरसाइज 6.1 अब हम कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है 30x इज लेस देन 200। तो इसमें क्या लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ इनइक्वालिटीज बाय 30 बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें आपने इसका जो रूल है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो रूल क्या है इनइक्वालिटी का कि जब अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं तो जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का साइन। ठीक है, और प्लस माइनस में ये चेंज नहीं होता। ठीक है, यदि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लो आप x इज ग्रेटर देन 5 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये रूल क्या है, ओकेशन वाला है। बाकी सारे रूल ओकेशन वाले ही हैं सारे, इस रूल में ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो अब क्या है इसमें 30x इज लेस देन 200। तो डिवाइडिंग इनइक्वालिटी बाय 30 बोथ साइड्स। तो x इज इक्वल टू 200/30, x इज लेस देन 20/3, 6.66 हो गया। ठीक है, अब उसने कहा कि जब x इज नेचुरल नंबर होगा तो 6.66 से नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस आर द सॉल्यूशन, बेसिकली वी कैन से दैट सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कह रहा है कि ये पार्ट है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस फॉर केस व्हेन x इज एन इंटीजर। अब बात सुनो, 6.66 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 -2 -3। ठीक है, -3 कहाँ तक एंड सो ऑन। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। थोड़ी सी रियल नंबर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, थोड़ी सेट की होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन। अब बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5x - 3 is less than 3x + 1, adding 5x - 3 is less than 3x + 1, add 3 both sides, अब क्या आएगा, 5x - 3 + 3 3x + 1 + 3। सब्ट्रैक्ट और ऐड तो हम बेधड़क कर सकते हैं, जब प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों साइड, सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच सकते थे कि क्या पता x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो 3x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हमने तो कहा कि इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं बोथ साइड। ठीक है, तो
अब देखो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय -3x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 3x, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 3x, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज लेस देन 4, तो x इज क्या है, x इज एन क्या है, इंटीजर, x इज एन इंटीजर। 2 से छोटे इंटीजर लेने हैं हमने, कौन कौन से, 1, 0, -1, -2, कहाँ तक -∞ तक, ठीक है। x इज आर रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, x क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, x इज अ रियल नंबर, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सेट क्या होगा, -∞, ओपनिंग इंटरवल, क्योंकि क्लोज इंटरवल तब आएगा ना जब इक्वल का साइन होगा, जब इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड है, ठीक है। तो 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, क्लोज्ड आ जाता, ठीक है, फिर ये आ जाता, ठीक है। पर अब नहीं है तो 2 ओपन आएगा, क्योंकि 2 इंक्लूडिंग नहीं है इसमें, 2 से छोटा कहाँ है, 2 से, तो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने 2 को नहीं लिया क्योंकि ओपन इंटरवल रखा है, और यहाँ पे भी 2 को नहीं लिया, ठीक है। ये थे एग्जाम्पल नंबर 2 थे। अब करते हैं इसको, हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पता ही है कि नेगेटिव नंबर से आप क्या करना है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड को छोड़ के इक्वेशन वाला ही केस है, ठीक है। बस एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो जो इसके साइन है इनइक्वालिटी का वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी सारा इक्वेशन वाला ही है, सारा जो पीछे सीखा हुआ है आपने पिछली क्लासेस में। तो -4x से क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, -xx से दोनों साइड, 4x -xx + 3, 6x -6x + 7, -2x + 3, ठीक है। तो ये रह गया आपका 7, ठीक है। अब क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स y 6x, ठीक है, -2x, यहाँ पे क्या लिखना है, -2x 4 आ गया, जहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 को बोथ साइड्स, ठीक है। -2x इज लेस देन, ये आ गया, तो जहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by -2, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो इसका सेट क्या आएगा, सेट क्या आएगा, -2 से स्टार्ट होगा ये, -2 से इन्फिनिटी, ये इंक्लूडेड नहीं है तो इसीलिए क्या आएगा, ओपन आएगा। -2 से x क्या है, बड़ा है, ठीक है, इसीलिए क्या आ गया ये, -2 और इन्फिनिटी। x -30 कौन क्या है, 6, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 × 5 - 2x / 3
इज लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस 30/6, 6 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा 2, तो जहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू 5 माइनस 2x इज लेस देन x माइनस 30, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4x इज लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस 30। तो माइनस एक्स से क्या कर दो, x से क्या कर दो, दोनों साइड पे माइनस एक्स से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय x, ठीक है, ये लिख लेना आप, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय x। 10 माइनस 4x माइनस एक्स इस साइड पे आ गया, और इस साइड पे भी x माइनस 30 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस 5x इज लेस देन माइनस 30। और उसके बाद आपने ये जो 10 है, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो 10 इस साइड पे माइनस कर दिया, इस साइड पे कर दिया, तो ये वाला 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 5x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 40। आप देखो ध्यान से, ठीक है, इसका रूल जो एक इम्पोर्टेंट रूल है इनक्वलिटी के लिए, जो आपने याद रखना है कि आप माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड करते हैं इनक्वलिटी, तो इनक्वलिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। -5 से जब हम मल्टीप्लाई किया, माइनस का ध्यान में रखना है, बाकी सारे जो रूल है आपको पहले ही बता चुके हैं, बाकी सारे रूल क्या है, इक्वेशन वाले ही हैं, ठीक है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, तो x इज ग्रेटर देन है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूडेड है 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो 8 एंड क्लोज्ड इंटरवल 8 एंड इंफिनिटी, ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका।